चलिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। खबर जो है वो लालू प्रसाद से जुड़ी हुई है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बेहतर इलाज के लिए एम्स जाएंगे लालू प्रसाद। रिम्स मेडिकल बोर्ड ने निर्णय ले लिया है। रिम्स ने जेल प्रबंधन को जानकारी दे दी है। लालू प्रसाद को एम्स भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। जेल अधीक्षक हमीद ने जानकारी दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि मेडिकल बोर्ड की बैठक होनी थी और उसके बाद फैसला आना था कि लालू बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाएंगे और इसी सिलसिले में लालू का परिवार जो है वो भी रांची में जमा हुआ था। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और साथ ही राबड़ी देवी भी लगातार रिम्स में जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रही थी। भुवन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, बड़ी खबर आ चुकी है कि लालू प्रसाद को एम्स भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। अपडेट जानकारी क्या कुछ है, बताइए। देखिए, लालू प्रसाद को एम्स भेजने की तैयारी चल रही है और जो आज मेडिकल बोर्ड की जो रिम्स में बैठक हुई है उसके बाद जेल प्रबंधन को इसकी सूचना भी दी गई है और कह सकते हैं कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा जाएगा और एम्स भेजने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। ये पहले व्यवस्था की जा रही है जो किस तरह से लालू प्रसाद को एम्स भेजा जाए, वहाँ पर बेहतर इलाज हो, क्योंकि लालू प्रसाद को जो प्रॉब्लम है, खास करके जो स्वास्थ्य कारणों को लेकर के जो रिम्स लगातार उनकी मेडिकल जांच भी कराई है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। अभी जो जानकारी जेल अधीक्षक के द्वारा जो मिली है उसके तहत यही कहा गया है कि जो मेडिकल बोर्ड ने ये जो फैसला लिया है उसके बाद यहाँ पर जैसे ही रिक्विजिशन जेल के पास में मिलता है तो उसके बाद तैयारियां की जाएंगी और लालू प्रसाद को एम्स बेहतर इलाज के लिए भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये जरा बताइए कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को भेजा जाएगा एम्स। क्या चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे लालू प्रसाद यादव या सड़क मार्ग से जाएंगे या एयर एम्बुलेंस से जाएंगे, कैसे जाएंगे? कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, मेडिकल बोर्ड का जो रिकमेंडेशन है वो जेल के पास अभी पहुंचने वाला है। उसके बाद जेल प्रबंधन एक बैठक करेगी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा जो किस तरह से भेजा जाए। लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि बाय प्लेन ही लालू प्रसाद को भेजा जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी जो बैठक जो जेल प्रबंधन की होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से भेजा जाए, क्योंकि राज्य सरकार भी चिंतित है और यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो भी फैसिलिटीज मुहैया कराएगी और उसके बाद एक पूरी टीम तैयार होगी एम्स भेजने के लिए लालू प्रसाद के साथ। हो सकता है जो कुछ डॉक्टर्स को भी लालू प्रसाद के साथ भेजा जाए वहाँ एम्स तक के लिए, क्योंकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका समाधान करने के लिए, उसकी देखरेख के लिए डॉक्टर्स की भी एक टीम जाए। फिलहाल अभी मेडिकल बोर्ड की बैठक होने के बाद जेल अधीक्षक ने जो जानकारी दी है उसके तहत यही कहा गया है कि एम्स भेजने की तैयारी करी जाए और इसको लेकर के जेल प्रबंधन अभी बैठक करेगी और बैठक के बाद ये निर्णय होगा कि कैसे किस रूप से लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स भेजा जाए। जी भुवन, इसके अलावा ये जरा बताइए कि जो लालू परिवार है वो लगातार रिम्स पहुंच रहा है, लालू प्रसाद से मुलाकात कर रहा है और साथ ही तेजस्वी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की भी खबर थी। तो इस दिशा में कोई अपडेट आपके पास हो तो बताइए। देखिए, तेजस्वी जरूर मिले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अभी बैठक चल भी रही है। इधर रिम्स में जो पेइंग वार्ड है यहाँ पर लालू प्रसाद हैं और लालू प्रसाद से मिलने के लिए राबड़ी देवी पहुंची हैं और वो मुलाकात अभी कर ही रही हैं और जब वो बाहर निकलती हैं तो उसके बाद जानकारी मिलेगी। लेकिन जो खबरें जो आई, जो मेडिकल बोर्ड की जो अहम बैठक हुई लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर के, उसके बाद यही निर्णय लिया गया है और जेल अधीक्षक के द्वारा जो जानकारी हम तक मिली है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि एम्स भेजने की तैयारी करी जाए और इसको लेकर के जेल प्रबंधन तैयारी में जुट गया है। जिला प्रशासन इस मामले में बैठक करेगी जेल के साथ और उसके बाद पूरी तरह से यहाँ से लालू प्रसाद को कैसे भेजा जाए दिल्ली एम्स, इसके लिए व्यवस्था की। चलिए भुवन, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। उपेंद्र कुमार हमारे संवाददाता रांची रिम्स से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, बताइए।
देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रिम्स के जो हाई प्रोफाइल कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड है, उन्होंने रेफर कर दिया है लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए। हमारी बात हुई है लालू प्रसाद के डॉक्टर उमेश प्रसाद से। उन्होंने कहा कि अभी जो मेडिकल बोर्ड का जो प्रस्ताव है या फिर जो रेफर करने का जो पत्र है वो उनके पास नहीं पहुंचा है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर मेडिकल बोर्ड ने ये फैसला लिया है तो आज ही लालू प्रसाद को दिल्ली रेफर ले जाया जाए। समझा जा सकता है कि लालू प्रसाद की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है, इसलिए उनके डॉक्टर बार बार ये कह रहे हैं कि ज़रूरत इस तरह की है कि आज ही लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाया जाए। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि लालू प्रसाद को आज ही दिल्ली ले जाया जा सकता है और मुहर लग रही है उस पर। कहीं ना कहीं अगर कहें तो जो मेडिकल बोर्ड है उसने लालू प्रसाद की तमाम जो बीमारियां हैं उस पर एक एक करके चर्चा की है। उसके बाद जो जानकारी है उसके अनुसार 8 में से 7 जो डॉक्टर थे उन्होंने एक साथ ये कहा है कि लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाना चाहिए। खास की चिंता डॉक्टरों की यह है कि जिस तरह से क्रिएटिनिन लेवल उनका बढ़ रहा है, उम्र ज़्यादा है, साथ साथ जिस तरह से लंग्स में उनके पानी जमा हुआ है, तो कहीं ये खतरनाक ना हो जाए ये निमोनिया। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो बोर्ड है उन्होंने फैसला किया है कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स ले जाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल उपेंद्र, यहाँ पर तेजस्वी यादव की तो मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात चल रही है, राबड़ी मिसा भी वहीं रिम्स में मौजूद हैं पिंक वार्ड में। ये जरा बताइए कि जो आम समर्थक हैं, जो आम लोग हैं, जो लालू को पसंद करते हैं, वो भी खबर सुनकर जरूर इकट्ठा हुए होंगे रिम्स के आसपास। इस बारे में कोई जानकारी के आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे कोई बातचीत हो सकती है या आम लोगों तक अभी खबर नहीं पहुंची? नहीं, देखिए, जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही है अपने कैमरा पर्सन संत से कहेंगे कि कैमरा लेके थोड़ा सा दिखलाएं। जो समर्थक हैं वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। ये पेइंग वार्ड है और पेइंग वार्ड के बाहर में आप देख सकते हैं कि जो लालू के समर्थक हैं उनका यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। जैसे जैसे पता चल रहा है कि लालू प्रसाद दिल्ली रेफर किए जा सकते हैं, आज काफ़ी भीड़ यहाँ पे है लालू प्रसाद के समर्थकों का। पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, मेडिकल बोर्ड ने फैसला कर दिया है कि इनको विशेष इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जाए, क्या कहना है आपका? हम लोगों तो सारे कर्जकर्ता, सारे लोग चाह रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूट में स्वास्थ्य लाभ के लिए ले जाया जाए। चलिए उपेंद्र, क्या लालू का परिवार, क्या आम समर्थक, सबके चेहरे पर परेशानी, पीड़ा दिखाई दे रही है, चिंता है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य लाभ आखिर कब होगा, कब उनकी मेडिकल दिक्कतें दूर होगी। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का, जहां झारखंड के जामताड़ा में कोयले के अवैध खनन की खबर पर जब शुक्रवार की रात पुलिस की टीम मौके पर दलबल के साथ पहुंची थी तो पुलिस टीम पर कोयला माफियाओं ने हमला बोला। कोयला माफियाओं ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की, लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला किया। इस हमले में प्रशासन की कई गाड़ियां जहां क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कमांडेंट को गंभीर चोट आई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बावजूद कोयला माफियाओं की बड़ी संख्या और हथियारों से लैस होने की वजह से पुलिसकर्मी किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। घायल कमांडेंट की हालत को देखते हुए उन्हें आसनसोल रेफर किया गया। नाला थाना के कास्ता में ईसीएल की बंद कोयला खदान में प्रशासन की टीम पर यह खतरनाक हमला हुआ। कोयला माफियाओं को आसपास के ग्रामीणों का भी साथ मिल रहा है और प्रशासन की टीम को ग्रामीण मौके पर पहुंचने नहीं दे रहे हैं। घंटे बाद 10:30 के आसपास में ग्रामीण 200 से 300 की संख्या में इकट्ठा हुए और वो बार बार यह कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ काहे आया, और इस प्रकार से उन्होंने हमारे सदस्यों पर, टीम के सदस्यों पर पथराव व बड़े बड़े बांस से हमला करना शुरू किया। शुरू में हमने उनका प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन वह संख्या बल के सामने हम लोग को पीछे हटना पड़ा। मुझे पेट में एक बड़ा सा पत्थर लगा और इसके अलावा मेरे कई कर्मियों को सर में और पैर और हाथ में चोट लगी है। अपनी जान बचाने के लिए हम लोग अगल बगल रात का फायदा उठा के जंगल की झाड़ियों में छिप गए। ये सारा जो घटना हुआ है, इसके पीछे बंगाल का सिंडिकेट कोयला माफियाओं का हाथ है। और ये जो कोयला जो चल रहा था, ये पूरा का पूरा जो कोयला का जो संचालन जो किया जा रहा था वो बंगाल के ओर से किया जा रहा था। इसमें लोग जो काम कर रहे थे वो भी सारे बंगाल के थे। जो लेबर आके उतर रहा था वो भी बंगाल का था। जो ट्रैक्टर चल रहा था वो भी बंगाल का था।
तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो चल रहा था कोयला का, ये पूरा का पूरा बंगाल के एरिया की तरफ से चलाया जा रहा था। और मैं इस घटना का पूरा जोर निंदा करता हूं। मैं झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे कारोबारियों को, ऐसे जो 2 नंबर कारोबार जो चल रहा है नाला में, इसको तुरंत बंद कराया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जामताड़ा के नाला ईसीएल खदान में हुई घटना को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जेएमएम की सरकार में खुलेआम अवैध खनन का आरोप लगाया, साथ ही दूसरे राज्यों में झारखंड की खनिज संपदा भेजे जाने का आरोप लगाया। नाला ईसीएल की घटना की निंदा करते हुए रघुवर दास ने इसकी जांच की मांग की है। ये जो सुनियोजित गिरोह है जिसको संरक्षण सरकार के द्वारा प्राप्त है, वही गिरोह के द्वारा अंजाम दी जा रही है। मेरी सरकार से मांग होगी कि अविलंब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करके जो अवैध कोयला का माइनिंग हो रहा है उसको रोकथाम करें। कोयला क्षेत्र में डीसी एसपी का पदस्थापन में भारी लेन देन हो। 13 महीने में तो सिर्फ करीब 1500-1600 सिर्फ अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग का ही खेल खेला गया। डीसी एसपी की पोस्टिंग में भी डांक बोली जाए तो इस तरह की घटना घटती रहेगी। झारखंड की जनता को अब समझने की जरूरत है कि चुनाव के समय जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता आते साथ ही जल जंगल जमीन का लूटने का काम कर रहे हैं। घोटाले इस राज्य में हो रहे हैं और जिसका संरक्षण कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो पूरा मामला आपने समझा और अब कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और वो सवाल जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है, पूछ रहा है कि आखिर प्रशासन पर जानलेवा हमले की हिम्मत कैसे हुई? कोयला माफियाओं को किसका संरक्षण है? प्रशासन से पंगा लेने की हिम्मत कहां से आई? कोयला के धंधेबाजों का ग्रामीण क्यों साथ दे रहे हैं? झारखंड के अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। दाखिल खारिज कराने के लिए महीनों दफ्तर का चक्कर काटना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि बिना पैसे दिए म्यूटेशन नहीं होता। सभी कागजात सही होने पर भी आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपने झारखंड में जमीन खरीदी है या फिर जमीन से जुड़ा कोई काम है तो आपको नाको चने चबाने होंगे, क्योंकि लोगों का आरोप है कि अंचल कार्यालय में बिना चढ़ावे के दाखिल खारिज तक नहीं होती। ये पेपर नहीं, वो पेपर नहीं है, इसमें D2 सिर्फ पैसा का चक्कर है। मेन जो है सो पैसा का लेन देन का चक्कर में कर्मचारी हुआ, आपको CI हुआ या CO हुए, ये लोग लटका के मामला रखते हैं। जहां से सरकार चलती है, जहां अधिकारी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं, वहां की ये स्थिति है तो दूर दराज के जिलों की हालत का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देवघर में म्यूटेशन कराने के लिए महीनों CO ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उसका आधार कार्ड लगाया, सारा पेपर दिया, फिर भी म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया गया। कर्मचारी का प्रतिवेदन नहीं है, कर्मचारी को पैसा नहीं देते हैं, वो प्रतिवेदन नहीं देता, जांच रिपोर्ट नहीं देता। कागजात सही हैं, आवेदन भी ऑनलाइन है, लेकिन म्यूटेशन नहीं हो रहा है। नियम के मुताबिक 30 दिन के भीतर आवेदन का निपटारा करना है, लेकिन हजारीबाग के खीरगांव के अफजल हुसैन पिछले 2 साल से दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किए थे 2019 में 10वां महीना में। उसके बाद फिर हम 1 महीना बाद कर्मचारी से मिले, बोले ठीक है सारा पेपर ऊपर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ 20 में 2020 आया, 20 में बोला कि ठीक है थोड़ा कोरोना है, अभी काम नहीं हो रहा है, तो कोई साहब बोला अभी सस्पेंड में है या नहीं है CO साहब से, आपका कोई आएगा तो काम हो जाएगा। उसके बाद फिर दौड़ रहे हम 2021 में, फिर भी मेरा अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो भी अगर कुछ आपत्ति रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने स्तर से ये सॉर्ट आउट कर ले। जब जिसका PDF फाइल नहीं खोल रहा है या कुछ तकनीकी कारण से कुछ नहीं हो पा रहा है, उन्हीं को फिर से बुला के या फिर उनसे डिमांड किया जाता है कि आप कागजात दें, नहीं तो वैसे और किसी को दौड़ाया नहीं जाता है। अब बोकारो के चास अंचल कार्यालय की हालत देखिए। यहाँ दोपहर 1 बजे तक ना तो CO CI दफ्तर पहुँचते हैं, ना ही आपको राजस्व कर्मचारी मिलेंगे। रसीद कटवाने के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी हैं मस्त। यहाँ जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक रसीद नहीं कटेगा, तब तक ऑनलाइन पे चढ़ेगा नहीं।
तो क्या सब ऐसा ही परेशान है? हाँ सर, ये तो परेशानी तो होता ही है। बाकी जगहों से जमशेदपुर के मानगो अंचल कार्यालय की स्थिति थोड़ी ठीक है। सीआई का दावा है कि यहाँ 21 दिन के भीतर म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। म्यूटेशन का ऐसे निर्धारित समय 21 दिन का तो है। अगर बाई चांस कभी कभी ये आपका नेट का प्रॉब्लम हो तो 2-4 दिन और लग जाता है। इतने में हम लोग डिस्पोजल कर देते हैं। झारखंड में राइट टू सर्विस एक्ट लागू है, बावजूद राज्य में 55,699 म्यूटेशन के आवेदन लंबित हैं। ये आंकड़े सरकारी हैं। ऐसे तो लंबित आवेदनों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। जाहिर है अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पैसे दो दाखिल खारिज कराओ की नीति चल रही है। ऐसा नहीं है कि मंत्री अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। हाल ही में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी सीओ ऑफिस में करप्शन की बातें स्वीकार की थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने जमीन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। देवघर से ऋतुराज, हजारीबाग से राकेश, बोकारो से ज्ञानेंदु, जमशेदपुर से आशीष के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची।